140 करोड़ लोग हैं सर, झगड़े होंगे, जाहिर सी बात है झगड़े, ये सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक घर में एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक मुल्क में एक जैसा दिमाग कैसे हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। लेकिन सर कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान में पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। 71 आपके सामने है, पूरा आधा देश गंवा बैठे, और जो प्रोजेक्शंस हैं, भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? सर जब मैं कैपेबिलिटी कहता हूं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जिहाद की बात कर रहा हूं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब चीजों में पैसा लगता है ना सर। अब नार्को टेरर से जनरल साहब के पास भी पैसा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा हाफिज सईद के पास आ रहा है। सो दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी, दिस रिक्वायर्स अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है। वो दिन में 3 बार खाना भी खाएगा, 2 बार तो खाएगा ही खाएगा कम से कम। फिर some money has to be given to his family if he dies in India, because if he comes to India then normally he will not go back under the best of circumstances, वो तो जाएगा नहीं वापस। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मनी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान FATF में इतनी बार जा चुका है सर, 4 times इट्स बीन इन FATF, तो थोड़ा सा वहां पे भी पाकिस्तान को डर है। अब देखिए ना, जहां तक जिहाद की बात हम करते हैं सर, पाकिस्तान आर्मी का तो मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, so which means that it is not a professional fighting unit. The avowed aim of the Pakistani army is jihad. वो चाहते हैं जिहाद करना, वो जिहाद के लिए जीते हैं, जिहाद के लिए मरते हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि तुम बोलते ज्यादा हो, तुम करते कुछ नहीं हो, और इनके बस का कुछ नहीं है सर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर मेरा दुश्मन भी अगर एक खास लेवल का होता तो मुझे भी थोड़ा सा फक्र होता, मुझे भी गर्व होता कि यार मैं जिससे लड़ रहा हूं कम से कम वो मेरे कद का तो है। अब fighting with pygmies, sir, we are fighting with pygmies actually. Very unfortunate for us. For us Indians, it's very unfortunate कि हमारा दुश्मन इतना छोटा निकला, हमारा दुश्मन उतना कद जब मैं कद की बात करता हूं, मैं I'm talking about capability, तो कद उसका बहुत कम निकला। तो this was like an anti climax सर, कि है क्या चल क्या रहे। आपने जहाद की बात की और लश्कर-ए-तैयबा और इस तरह की जो जहादी तंजीमें हैं उनकी बात की। इनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फिर ये बयान आता है कि ये भारत करवा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, जहादी लीडर्स और उनके करीबी साथी, आप क्या समझते हैं कि वो अपने एसेट्स को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, या जब वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई भारत भी इसमें कुछ करने के लिए कुछ आगे काम कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के इल्ज़ामात को? सर मुझे नहीं लगता कि भारत कुछ कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान को वैसे ही बेड़ा गर्क हम क्यों करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने हर समय पाकिस्तानियों को एक ही चूरन दिया, इंडिया कल अटैक करने वाला है, इंडिया परसों अटैक करने वाला है, इंडिया की 1st आर्मर्ड डिवीजन जो है वो मूव कर चुकी है, इंडिया की जो पैरा ब्रिगेड है वो मूव कर चुकी है, बस इंडिया किसी भी, तो इंडिया गया ही नहीं वहां पे। तो हम क्यों मारेंगे सर उन लोगों को? चलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, व्हाई शुड वी किल दीस पीपल? इससे होगा क्या? भारत जब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, जब भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर देता है, तो एक रैंडम, जैसे आज वो अदनान क्या नाम है उसका, अदनान समथिंग सर, अदनान अहमद को मार दिया किसी ने, तो भारत को क्या बेनिफिट हो गया? अगर अदनान, उसका नाम हो सकता है सुलेमान होता, अगर वो मर जाता फिर क्या होता क्या? हमें क्या फर्क पड़ता सर, वो मरे जिए, नोबडी नोज। या तो आपने बोला कि जी आपने हाफिज सईद को निपटा दिया, तब तो बात समझ में आती। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज डूइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पाकिस्तान अपनी हाउसकीपिंग खुद कर रहा है। दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज, कि अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि पाकिस्तान जो है अब इट कैन नो लॉन्गर सॉर्ट ऑफ अफोर्ड टू हैव दीज पीपल कि ये लोग जाके बाहर मुंह खोलें
या ये पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज करें, पाकिस्तान फिर इस बार डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनिया ने बोल दिया कि वी विल नॉट, ये ड्रामा खत्म हो गया। और ये ड्रामा कब से हुआ है मैं आपको बताता हूं, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। अब ना इस चीज में पैसा है, ना इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर मिल सकता है। तो जो कल पाकिस्तान के एसेट थे, या अदनान टाइप के लोग जो आज कल मारा गया है, जो कल तक पाकिस्तान के एसेट थे सर, वो आज उसकी लायबिलिटी बन चुका है। लायबिलिटी कौन उठा के चलता है इस दुनिया में? कोई नहीं उठा के चलता। तो ये आई थिंक दिस इज द सिनेरियो सर। जी, आपने कहा कि एक तरफ तो माइंडसेट है, दूसरी तरफ से कैपेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान के पास। यानी जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उससे मुराद है, क्योंकि उनका बेस ही जहाद फी सबीलिल्लाह पे है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं सर कि यूएई हो, सऊदी अरब हो, दूसरे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर हों, वो पाकिस्तान को बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि जनाब आप इस जहादी कारोबार से बाहर निकलें, और इंडिया के साथ जो नफ़रत है, जो ग़ज़वा हिंद का आपका जज्बा है, ज़रा इसको अब छोड़ दें। लेकिन ये जो बयान एक फ़ौजी का था, ये आपको एक आइसोलेटेड बयान लगता है, या अभी भी आप समझते हैं कि माइंडसेट फ़ौज की जो कमान है, जो लीडरशिप है, उनका माइंडसेट अभी भी ऐसा ही है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फौज का नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऑफ द पब्लिक का भी यही माइंडसेट है। उनका सर बस नहीं चल रहा। मैं आपको साफ तौर पे हिंदी में बता देता हूं, उनका बस नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडिया इज टू बिग, भारत की इकोनॉमी, भारत की फौज इतनी बड़ी है, या इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में कहता हूं सर, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट यानी कि आपकी नियत, और कैपेबिलिटी आपकी हैसियत, कोई चीज करने की हैसियत, राइट? पाकिस्तान की नियत है लेकिन हैसियत नहीं है। जिस दिन हैसियत हो जाएगी, नियत ऑलरेडी है, हैसियत और नियत मिल जाते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है सर। मैं यही चीज जो है, मैंने जो बताया कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो जाके लोगों से बात करते हैं और अच्छे मन से करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उन यूट्यूबर्स को गलत नहीं कह रहा, वो अच्छे साफ दिल से, नियत उनकी ठीक है। जो आवाम से पूछते हैं, या टेलीविजन वाले जो आवाम से पूछते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, अगर इंडिया से आटा दाल आता तो फिर तो यहां पे सस्ता मिल जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये कई बार कहते हैं कि इंडिया से सब्जियां आती तो बड़ी टमाटर इतने भाव आ जाते, आलू इतने भाव आ जाते, मिर्चें जो धनिया वनिया है बहुत कम रेट पे हमें मिल जाता अगर भारत से आता। चलिए, मैं ये कहता हूं कि अगर भारत की आपको जरूरत नहीं है, आपके यहाँ रेट ऑलरेडी लो है, पाकिस्तान का जो किसान है वो इतना पैदावार कर लेता है कि पाकिस्तान का पेट तो भर ले, उसके अलावा 50% से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करे दुनिया भर में। क्या तब भी पाकिस्तान अमन और शांति की बात करेगा? क्या तब भी पाकिस्तान कहेगा कि हम लोग अमन के फाख्ते उड़ाएंगे? क्या तब भी ऐसा होगा? नहीं होगा। आज अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तानियों की, और इसमें सिर्फ फौज शामिल नहीं है सर, इवन द पीपल। पाकिस्तान स्टडीज की वो घिसी पिटी किताबें पढ़ पढ़ के सबका दिमाग खराब हो रखा है सर वहां पे। पाकिस्तान स्टडीज कि हमने ये कर दिया, फिर हमने, और सब झूठ लिखा है उसमें, सब झूठ। somebody sent me a chapter sir, translated, so I understood कि इसमें सब फ्रॉड है पूरा, जितना मुझे समझ में आया कि हमने ये कर दिया, हमारे इतने मौसम हैं, हमारे इतने दरिया, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें, पता नहीं इनको, some lies they tell, मुझे नहीं पता, बट ये सब है, it goes towards mental conditioning of a people that you are special। एक मेंटल कंडीशनिंग होती है कि आप यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं और आपके सामने दुनिया सर झुकाएगी। ऐसा कई पाकिस्तानी सो कॉल्ड दानिश्वर लोग, सो कॉल्ड, ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को पालना दुनिया की मजबूरी है। दे हैव सेड इट ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। मैंने देखा है, वो मैं नाम भूल गया उनका, बुजुर्ग हैं वो, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, ओरिया मकबूल जान। वो अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को डूबने से बचाना ये दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क है, पाकिस्तान इतना जरूरी मुल्क है कि अगर पाकिस्तान डूबता है तो अपने साथ पूरी दुनिया को डुबा ले। ये तो इनका माइंडसेट है। इनको यही नहीं पता लग रहा, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डूबता है, दुनिया कह रही है कल डूबता है, आज डूबे, आज डूबता है अभी डूब जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि इनका एक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की सर, ये चलती चली आ रही है। दादे ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, बाप ने बेटे को, इस तरीके से देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग जो उनके दिमाग में चल रही है, एंड दे गो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग। अभी इनकी हालत पतली है, पाकिस्तान में आवाम की हालत पतली है, रोटी नहीं है खाने को, तो इसीलिए अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं कि यहां से ये निकल जाए, वो निकल जाए, कुछ हो जाए यहाँ पे। जिस दिन इनके पेट भर जाएंगे, जिस दिन इनके बैंक में पैसे आ जाएंगे, बटुए में पैसे आ जाएंगे, फिर ये बोलेंगे हाफिज सईद को कि बेटा जा,
और फिर से एक 26-11 कर बंबई में, फिर से कर।